इन सब बातों से जो आपके जीवन में इस समय चल रहा है, इससे परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखें। मेरे प्रभु, जब इन्होंने बहुत सारा दुख देखा है प्रभु, बहुत सारी योजनाएं बनाई परंतु असफल हो गई, बहुत सारे कल्पनाएं की परंतु उनको फुलफिल करने में प्रभु ये असफल रहे मेरे पिता। तो आज की शाम में हम चाहते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपने बहुत सी योजनाएं बनाई परंतु वे योजनाएं आपके जीवन में पूरी नहीं हुई। आपने कुछ प्लान बनाए और वो प्लान आपके जीवन में पूरे नहीं हुए। जिस तरीके से आपने सोचा था कि ऐसे करके ये प्लान पूरा होगा, वैसा भी नहीं हुआ, जिस कारण से आप निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है और परमेश्वर अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। हो सकता है आपकी योजना पूरी नहीं हुई, लेकिन आपकी योजना से बेहतर योजना परमेश्वर के पास है आपके लिए। और यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर उस बेहतर योजना को आपके जीवन में पूरा करे, तो आप उसके सम्मुख जाकर उससे प्रार्थना करें और परमेश्वर अपनी योजना को, जो आपके लाभ की है, जो आपके लिए भली है, जो आपके लिए उत्तम है, उस योजना को परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेगा। अपनी उस उत्तम योजना को, क्योंकि परमेश्वर ही हैं जो आपके भविष्य को जानते हैं, जो आपके वर्तमान को जानते हैं, आपके भविष्य को जानते हैं। आप तो नहीं जानते। आपने तो सोचा होगा ये योजना मेरे लिए सही है, ये प्लान मेरे लिए सही है, ये कार्य मेरे लिए सही है, ये रास्ता मेरे लिए सही है। लेकिन जब आपने उस पर चलना शुरू किया, लेकिन जब आपने उस पर काम करना शुरू किया, तो आप असफल हो गए, आप रुक गए, आप आगे न बढ़ सके। अब आप निराश हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं। तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, नीति वचन की किताब उसका 19 अध्याय और 21 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट बताता है कि मनुष्य के मन में बहुत सी युक्तियां होती हैं। एक मनुष्य के मन में बहुत सी योजनाएं होती हैं। हर प्रकार की योजनाएं मनुष्य के मन में होती है। अपने भविष्य के लिए बहुत सी योजनाएं, अपने परिवार के लिए बहुत सी योजनाएं, अपने बच्चों के लिए बहुत सी योजनाएं, बल्कि बहुत सारे तो ऐसे हैं जो अपने जानने वालों के लिए भी योजनाएं बनाकर रखते हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो दूसरों की हानि की भी योजनाएं बनाते हैं। भले की नहीं बल्कि हानि की भी योजना बनाते हैं। तो मनुष्य के मन में तो बहुत सारी योजनाएं उत्पन्न होती हैं, प्लान उत्पन्न होते हैं, युक्तियां उत्पन्न होती हैं, वो युक्तियां बनाता है। लेकिन बाइबल कहती है कि जो युक्ति परमेश्वर करता है वो हमेशा हमेशा स्थिर रहती है। मनुष्य की युक्तियां तो नष्ट हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, रुक जाती हैं, परंतु परमेश्वर की योजना कभी नहीं रुकती, कभी नहीं समाप्त होती। वो युगानुयुग बनी रहती है, स्थिर रहती है, वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। तो परमेश्वर की योजना आपके लिए है। आपके मन में जो योजना थी, हो सकता है वो पूरी नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर के पास जो योजना है वो आपके लिए उत्तम है और आपकी इस योजना से बेहतर योजना है। आपकी इस योजना से कई बढ़कर कई उत्तम वो योजना है जो परमेश्वर के पास आपके लिए है। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो वो अपनी उस उत्तम योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। अपनी उस उत्तम योजना को प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप एक आदर का बर्तन बने,
वो चाहते हैं आप एक आदर का बर्तन बने। वो आपको ऐसा वैसा बर्तन नहीं बनाना चाहते, बल्कि वो आपको एक उपयोगी बर्तन बनाना चाहते हैं। तो यदि आप अपना जीवन प्रभु के हाथों में देते हैं, इस आशा, इस विश्वास के साथ कि उसके पास आपके लिए योजना है, वो आपका पिता है, वो आपसे प्रेम करता है, वो जो कुछ करेगा वो आपके भले के लिए होगा, आपके लाभ के लिए होगा। जब आप अपने आप को परमेश्वर को इस प्रकार से समर्पित करते हैं, तब प्रभु अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करते हैं, अपनी योजना को जीवन में पूरा करते हैं। बाइबल में हम कई कहानियों में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अपनी योजनाओं को उनके जीवन में पूरा किया। अब्राहम के जीवन में हम लोग देखते हैं, मूसा के जीवन में हम लोग देखते हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में अपनी योजनाओं को पूरा किया। जो योजनाएं उनके लिए लाभ की रही, उनकी हानि की नहीं रही। क्या होता अगर मूसा अपनी ही योजना के अनुसार काम करता? तो मैं सोचता हूं वो कभी भी इतना सफल व्यक्ति नहीं होता, परमेश्वर के इतनी करीबी में नहीं होता, परमेश्वर का दास भी नहीं होता। लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर को समर्पित किया और जो कुछ परमेश्वर ने कहा उसने उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किया। वो सब कुछ उसने मान लिया और उसके अनुसार चलना शुरू किया। तब परमेश्वर ने अपनी योजना को उसके जीवन में पूरा किया। अब्राहम के जीवन में भी कुछ इसी प्रकार से हुआ। उसने परमेश्वर के न्योते को स्वीकार किया, उसने परमेश्वर की बुलाहट को स्वीकार किया और परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया, ये जानते हुए कि मेरे परमेश्वर के पास मेरे लिए उत्तम योजना है। वो जो कुछ करेगा वो मेरे लिए भला होगा, मेरे लिए लाभ के लिए होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपके लिए, जो उससे आप प्रेम करते हैं, उन सब के लिए वो हर एक बात में भलाई को उत्पन्न करता है। कोई बात नहीं अगर आपकी योजना सफल नहीं हुई, कोई बात नहीं अगर आपकी योजना अधूरी रह गई, कोई बात नहीं जो आपने सोचा था वो नहीं हुआ। आप इस बात पर ध्यान रखें कि परमेश्वर इन सब बातों से आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगा। इन सब बातों से जो आपके जीवन में इस समय चल रहा है, इससे परमेश्वर आपके लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखें, अपने आप को उससे समर्पित करें, उससे प्रार्थना करें, वो अपनी उत्तम योजना को आपके जीवन में पूरा करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। यदि आप आज के बाइबल के वचन का पोस्टर चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट करें। धन्यवाद। दोस्तों हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। रोज सुबह से हम हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल हो रहे हैं, बहुत से भाई बहनों को प्रार्थनाओं के बारे में बता रहे हैं, सेवा कार्यों के लिए अपने हाथों को बढ़ा रहे हैं। इन सब बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य देंगे। जय मसीह की सबको। मैं दीपा चौधरी झारखंड धनबाद से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैं अपनी बहन की शादी के लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करती थी और मैं अपने बच्चे के एडमिशन के लिए, अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए प्रार्थना करती थी। आज वो सब कुछ पूरा हो गया है, इसलिए मैं प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और सिस्टर अमृता मासी और पीके ब्रदर को भी, और प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को बहुत आगे बढ़ाए। सबको जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का आज की सुंदर शाम में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने प्रभु के वचन को सुनकर बहुत आयत से आशीष पाई, बहुत कुछ सीखा, अपने सवालों का जवाब पाया है। और आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप दयालु हैं, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणा में परमेश्वर हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं यीशु कि आपने ये सुंदर सा पल हम सबके जीवनों में दिया है और आज की शाम में प्रभु तूने हमें एकत्रित किया है। परमेश्वर पिता हम सबको ये फेलोशिप दिया है प्रभु कि हम मिलकर प्रभु आपकी महिमा करें, एक संगति में ज्वाइन हो और आपकी महिमा को कर सके। पिता अपने जीवन में हम अपने आत्मिक रूप में ग्रो अप हो सके परमेश्वर, क्योंकि तेरी इच्छा ये है कि हम उन्नति करें मेरे परमेश्वर। प्रभु आज की शाम में धन्यवाद करते प्रभु इस सुंदर सी संगति के लिए प्रभु, जिसमें प्रभु तेरी उपस्थिति सर्वप्रथम हमारे मध्य में है। प्रभु इस बात के लिए धन्यवाद पिता। आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल है मेरे प्रभु, छोटे से लेकर बड़े तक, प्रभु हर एक को आशीष दे, आपकी प्रेजेंस उनकी लाइफ में हो, आपका होली स्पिरिट आज की शाम में उन्हें गाइड करे परमेश्वर पिता। आपके गाइडेंस के थ्रू प्रभु आज की शाम में प्रभु हम सब आगे बढ़ सके मेरे खुदा।
हर प्रकार के नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बातों को, नेगेटिव पॉइंट्स को यीशु मसीह के नाम से कैंसिल आउट करते हैं, भटकाने वाली बातों को यीशु के नाम से दूर करते हैं। और प्रभु इस समय पिता आप अपने लोगों को इस्तेमाल करें, इस समय आप उनसे बातचीत करें, इस समय प्रभु आप अपने अनुग्रह को उन पर रखें मेरे खुदा। और कहते परमेश्वर पिता कि सच में प्रभु तू अपने लोगों के लिए बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को करने वाला प्रभु है। और आज की शाम में प्रभु वो आश्चर्य कर्म हम देखना चाहते हैं पिता। हाँ प्रभु, इन भाई बहनों के जीवन में वो आश्चर्य कर्म देखना चाहते हैं पिता। हाँ मेरे प्रभु, बहुत सारी बातें ऐसी है प्रभु जो इनको दुख दे रही हैं पिता, या फिर प्रभु ये निचले स्तर पर जा पहुंचे हैं परमेश्वर पिता, बहुत कुछ खो दिया है प्रभु, बहुत कुछ ऐसा है प्रभु यीशु मसीह जो बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग इनकी लाइफ में क्रिएट कर रहा है और बहुत सारी गड़बड़ियां प्रभु इनकी लाइफ में हो गई हैं। इन बातों को लेकर निराश है, हताश है, परेशान है मेरे प्रभु। तो आज प्रभु इन सारे सवालों का जवाब और आज इन सारे प्रार्थनाओं का उत्तर इनके जीवन में हम चाहते हैं कि आप पूरा करें मेरे प्रभु। यीशु मसीह हर एक को आपकी प्रेजेंस में लाते हैं और कहते प्रभु आज वो आश्चर्य, आज वो मिरेकल इनके लाइफ में आपके द्वारा होने पाए, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा होने पाए। मेरे परमेश्वर आपका राज्य हमारे जीवनों में, इन भाई बहनों के जीवन में आए मेरे खुदावंद यीशु मसीह। हाँ मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जैसे कि तेरा वचन इस बात को कहता है प्रभु कि आप जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं प्रभु वहाँ आप उपस्थित हैं। और प्रभु आज की शाम में आप हमारे साथ उपस्थित हैं प्रभु। हम विशेषकर धन्यवाद करते पिता कि आज पूरे दिन भर में जो कुछ भी काम किए गए प्रभु उसमें आपकी प्रेजेंस हमारे साथ में थी प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आज के दिन में प्रभु तूने हर एक की सहायता मदद करके प्रभु सुरक्षित प्रभु ने उनके घरों में पहुंचाया है। और आपका धन्यवाद हो पिता। यदि प्रभु कोई भी गुनाह, गलती, अपराध प्रभु आज दिन भर में हुए हैं प्रभु, उन बातों को आपके आगे मानते हैं, क्षमा मांगते हैं पिता, क्योंकि आप ऐसे प्रेमी पिता हैं प्रभु कि आप अपने लोगों को मौका देते, अपने जीवन को बदलने का, अपने जीवन से उन गलत कामों को दूर करने का मौका देते। और आपने हर एक को मौका दिया प्रभु और क्षमा किया पिता, क्योंकि एक एक ने प्रभु अपने गुनाहों को आपके सामने मान लिया है प्रभु। वो गलतियां प्रभु आपके सामने प्रभु इन्होंने एक्सेप्ट की है परमेश्वर। आप इन्हें क्षमा करें मेरे प्रभु, आप इन्हें माफ करें, आप इन्हें लहू से धोकर पाक साफ करे परमेश्वर पिता। मैं थैंक यू करती हूँ प्रभु आपके होली नेम के लिए। वी थैंक यू फॉर योर होली नेम लॉर्ड जीसस, बिकॉज यू आर द किंग ऑफ पीस लॉर्ड जीसस। वो शांति के राजकुमार आप है प्रभु, और वो शांति प्रभु आज की शाम में आपके लोगों के लाइफ में आए प्रभु। थैंक यू फॉर वर्ड ऑफ गॉड लॉर्ड जीसस, आपके वचन के लिए, उस सामर्थ्य वचन के लिए धन्यवाद करते जो आज की शाम में प्रभु हम सब ने सुना परमेश्वर पिता। सच में प्रभु मनुष्य के प्रभु हार्ट में बहुत सारे डिजायर्स और बहुत सारे प्लान्स होते हैं, परंतु पिता आपके पास हमारे लिए बहुत अच्छे प्लान है, बहुत गुड प्लान प्रभु आपके पास है परमेश्वर पिता। और हम चाहते परमेश्वर पिता कि हमारी इच्छा नहीं प्रभु, इन भाई बहनों की इच्छा नहीं, वरन प्रभु आपकी इच्छा प्रभु इनके लाइफ में फुलफिल हो परमेश्वर। आपकी युक्तियां सफल होने पाए, क्योंकि आपकी युक्तियां स्थिर होती हैं परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके प्लान को आपके लोगों के जीवन में पूरा होने के लिए, आपकी योजनाओं को, आपकी युक्तियों को आपके बेटे बेटियों के जीवन में पूरा होने के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, क्योंकि आप इनका जानते हैं प्रभु कि क्या इनके लिए हानि है और क्या इनके लिए लाभ है, वो सब आप जानते हैं। इसलिए प्रभु मैं चाहती हूँ प्रभु कि आज की शाम में परमेश्वर आपके लोगों के लाइफ में परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपकी योजना, आपकी युक्ति पूरी हो पिता। मेरे प्रभु जब इन्होंने बहुत सारा दुख देखा है प्रभु, बहुत सारी योजनाएं बनाई परंतु असफल हो गई, बहुत सारे कल्पनाएं की परंतु उनको फुलफिल करने में प्रभु ये असफल रहे मेरे पिता। तो आज की शाम में हम चाहते हैं प्रभु हर एक प्रभु आपकी कल्पनाओं पर, आपकी युक्ति पर डिपेंड हो जाए पिता। ये प्रभु फुल ऑफ आप पर डिपेंड हो परमेश्वर, आपकी कल्पनाओं पर, आपकी योजनाओं पर, आपकी युक्तियों पर प्रभु ये डिपेंड होकर प्रभु हर बात को आपके हाथों में सौंप दें। हालेलुया मेरे प्रभु आज की शाम में प्रभु इन भाई बहनों की हर एक बात को आपके हाथों में सौंप दे पिता। जब इन्होंने कुछ भी अचीव नहीं किया परंतु आपकी युक्ति इनके लिए अचीवमेंट के लिए है प्रभु। मेरे खुदावन जब ये प्रभु हार चुके हैं, थक चुके हैं, असफल हो चुके हैं प्रभु, बहुत कुछ प्रभु इन्होंने प्रभु अपने जीवन में गड़बड़ियों को देख लिया अपने प्लान्स के कारण, परंतु पिता हम चाहते हैं आपकी युक्ति सफल हो, आपकी युक्ति स्थिर होती है, आपकी युक्ति इनके लिए अच्छी है प्रभु। और खुदावन हम चाहते हैं प्रभु इनके पर्सनल लाइफ में पिता, इनके फैमिली में प्रभु, इनके बच्चों की लाइफ में, इनके बिजनेस पर, इनके जॉब पर, इनके लाइफ के हर एक क्षेत्र में आपकी युक्ति इनके लाइफ में हम चाहते हैं कि पूरी हो पिता। थैंक यू लॉर्ड। आज शाम में प्रभु
एक एक मुंह जो प्रार्थना के लिए खुल रहा है, एक एक विनती जो प्रभु इनके मन से निकल रही है, एक एक वो प्रार्थना विनती प्रभु जो आपके आगे इस प्रार्थना के माध्यम से रखी गई है। यीशु मेरे अब्बा, आपका धन्यवाद कि आपने सुना है। आपने सुना है जब इन्होंने अपने बच्चों के लिए मांगा है, आपने सुना है जब इन्होंने अपने लाइफ पार्टनर के लिए मांगा है, आपने सुना है जब इन्होंने किसी एक ऐसे व्यक्ति के लिए मांगा है जो दुखी, निराश और हताश है प्रभु। आपने सुना है जब ये दूसरों की चंगाई के लिए मांग रहे हैं। आपने सुना है परमेश्वर की प्रभु, ये प्रभु दूसरों की उन्नति के लिए मांग रहे हैं पिता। और प्रभु यीशु मसीह, आप इनके जीवन में उन बातों को करें प्रभु। धन्यवाद एक एक प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु। इंस्टा में, फेसबुक में, टेलीग्राम के माध्यम से प्रभु आपके लोगों ने बड़ी आशा और बड़ी उम्मीद के साथ में पिता ये प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी है। धन्यवाद देती हूँ पिता कि आपने एक एक की सुधि लेकर उनकी लाइफ में कार्य करना शुरू कर दिया है। और प्रभु उस रिजल्ट को वो अपने लाइफ में देखकर प्रभु तेरी महिमा को करने पाएंगे परमेश्वर। मेरे पिता, आज रात में अच्छी नींद को हम लोग मांग लेते हैं पिता। मेरे परमेश्वर प्रभु, जब ये बहुत ज्यादा बेचैन और व्याकुल होते हैं पिता कि सो नहीं पाते परमेश्वर, हर तरफ प्रभु यीशु मसीह बहुत ज्यादा डर और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत सारी ऐसी बातें जो बार बार प्रभु इनके माइंड में स्ट्राइक होती हैं, मेरे खुदा उन सारी बातों को क्लियर कीजिए प्रभु, उन बातों को दूर कीजिए प्रभु, और निश्चिंत होकर अपने बिछौने में सोए, नया दिन आपके साथ में देखकर बारंबार आपकी महिमा कर सके। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, यदि इनके मन में किसी भी प्रकार का डर है उसे दूर कीजिए, गलत सपनों को दूर कीजिए प्रभु। बातचीत करें अपनी आत्मा से प्रभु, आप इन्हें प्रभु यीशु मसीह बातचीत करें और गाइडेंस आप इन्हें दे प्रभु। थैंक यू जीसस, आपने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया पिता। एक एक से आप प्यार करते, एक एक के आंसुओं को आप पोंछते और सुधि लेकर उन्हें गले से लगाते। धन्यवाद, आप ऐसे प्रेमी पिता है परमेश्वर, क्योंकि हम सबसे प्यार किया गया है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।